अब वो ही ये गहन पुनर्निरीक्षण से सुधरना है, मगर आप गहन पुनर्निरीक्षण को वोट चोरी कह रहे हैं। मान्यवर, वोट चोरी किसको कहते हैं वो मैं बताना चाहता हूँ, और हमारे यहाँ कुछ परिवार ऐसे हैं जो पूछते नहीं वोट चोरी। राहुल गांधी पिछले 1 साल से लगातार वोट चोरी का भ्रम देश भर में फैला रहे हैं और देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। संसद में वोट चोरी को एंटी नेशनल कहने वाले अपना इतिहास ही भूल गए, पर शायद उन्हें याद नहीं था कि वोट चोरी कांग्रेस का ही इतिहास रहा है, जिसे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने पूरे देश को संसद की पटल से बता दिया। अब मैं 3 वोट चोरी की घटनाएं बताना चाहता हूँ। सबसे पहली घटना हुई आजादी के बाद देश का प्रधानमंत्री तय करना था। तय कौन करना था? तो उस वक्त के जितने प्रांत थे, इसके कांग्रेस के अध्यक्ष होने, उनके एक वोट से तय होना था। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को मिले। और साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने। मान्यवर, दूसरे प्रकार की वोट चोरी और नैतिक तरीके से चुनाव जीता, ऐसी वोट चोरी भी भूतकाल में एक बार हुई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री राजनारायण पहुंचे कि चुनाव नियमों के अनुसार नहीं हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये तय कर दिया कि श्रीमती गांधी ने उचित तरीके से चुनाव नहीं जीता है, हम इसको रद्द कर दें। मान्यवर, ये भी वोट चोरी थी, बहुत बड़ी वोट चोरी थी। तीसरी वोट चोरी का प्रकार मैंने बताया था कि योग्यता नहीं है और मतदाता बन जाए। अभी एक वाद पहुंचा है, वाद मतलब डिस्प्यूट पहुंचा है दिल्ली की सिविल अदालत में। उसमें डिस्प्यूट ये है कि सोनिया गांधी जी इस देश की नागरिक बनने से पहले मतदाता बने। राहुल गांधी की स्क्रिप्ट लिखने वालों पर बड़ी दया आती है। पता नहीं कैसी रिसर्च करते हैं कि उनकी हर स्क्रिप्ट में तथ्य कम और हवाई बातें ज्यादा होती हैं। इसीलिए शायद राहुल जी को कोई असली इतिहास नहीं बता पाता, वरना वे ये मनगढ़ंत मुद्दा उठाने से पहले ही समझ जाते कि वोट चोरी की असली कहानी उनके अपने परिवार से शुरू होती है।